बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम अवामी राय और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के शो की ओपनिंग की तरफ मैं जाऊं, पहले ये देख लीजिए कि ये हालात हैं लाहौर के एक इम्पोर्टेंट शाहराह के, इसका वाल्टन रोड नाम है। इसी वाल्टन के कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस की आमद है। 12 सितंबर को पोलिंग डे है और इलेक्शन की गेमा गेमी वाल्टन में कैंटोनमेंट बोर्ड में नज़र आना स्टार्ट हो गई है। पिछले बलदियाती इदारों की या अभी करंट MNA MPA साहिबान की ये कारकर्दगी है। बाकी आज के शो में आप देखिएगा कि अवामी राय है क्या। वार्ड नंबर 8 अशारफ सोल साहब मद्दे मुकाबल शाहिद साहब। अशारफ सोल साहब के पास नून लीग का टिकट है, शाहिद साहब के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है। बुनियादी सवाल है, क्या महंगाई है तो फिर तहरीक इंसाफ का वोट क्यों है? और अगर शेर चोर था तो फिर शेर का वोट क्यों है? क्या ये इबाहम है? क्या ये सियासी नारे हैं? क्या ये सियासी इल्ज़ाम है? क्या इनकी रियलिटी भी है? और अवाम कहते क्या हैं? आज के शो में वो जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम शाहिद साहब, खैरियत से जी? ठीक ठाक है? टिकट कंफर्म हो गया? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला हो गया। इंशाल्लाह ताला के नहीं हो गया ओके फाइन। अब इसमें आगे बड़ा बुनियादी सवाल मेरा ये बनता है कि तहरीक इंसाफ को कोई भी वोटर आपके बोर्ड का, आपके वार्ड का क्यों वोट दे? तहरीक इंसाफ का वोटर के वोट देने की वजह ये है कि इनकी, आप देख लें कि जो इनकी पॉलिसीज हैं वो बहुत बेहतर हैं। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट में लाइट हमें नहीं मिलती थी, 12 घंटे लोड शेडिंग, 14 घंटे लोड शेडिंग। कोई हुक्मरान ज़्यादा लालची आ गया तो 18 घंटे लोड शेडिंग। ओके, लेकिन पैसे तो सारे उनको जमा हो रहे होते थे IPP। ओके। अब खान साहब ने कोई पैसा नहीं लिया IPP से, तो 24 घंटे बिजली हमें मिल रही। अच्छा, यहीं पे रुक जाए जरा। लोड शेडिंग स्टार्ट होती है जरदारी के अदवार में। हाँ जी, नून लीग आती है, वो बिजली के कारखाने लगाती है, वो नए प्रोजेक्ट लगाती है। कारखाने कहाँ लगाएंगे? उनकी कंप्लीशन में एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर मेन जो वजह नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, मेन जो सोर्स है हमारे पास बिजली का वो IPP। ओके, ठीक है, उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट बेनती साहब नहीं किया। हाँ, ठीक है, उस वक्त से लेके आज तक पिछले गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं, क्यों 18 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे बिजली जाती है? सोलर पावर प्लांट किसके दौर में लगा? सोलर प्लांट की कितनी बिजली थी? किसके नहीं, आप बताएंगे उसकी बिजली वो कितनी पैदा कर रहा है? कारखाने गिनवाता जाता। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वो बिजली पैदा कितनी कर रहा है? 700 मेगावाट। अब मैं आपको तो हमारे मुल्क में डिमांड कितनी है? 19,000 की खरीद थी। तो फिर अब मैं आपको कारखाने 700 से 19,000 कैसे पूरा? मैं गिनवाता जाता हूँ ना आपको, मैं गिनवाता जाता हूँ। उसमें जो डैम्स का इनिशिएटिव उस टाइम पे लिया गया, हाइड्रो डैम तो वही है जो अयूबान साहब दौर के बने हुए डैम, नया डैम तो बना ही नहीं। ये एक बिजली का ना ही डैम को हमने अपग्रेड किया। एक बिजली का फैक्टर। अभी इस वक्त डैम बन रहे हैं, बिजली जिसपे आप कहते हैं भी बन रहे हैं। अभी उनको आगे उनका प्रोसेस, उनको अपग्रेडेशन भी उनकी जारी है। बिजली आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने दी, मैं परसिस्टेंट हूँ कि नून लीग ने दी। आगे आ जाते हैं। अभी से एक पॉइंट, ये तो आपका, मैं परसिस्टेंट, हमारा नहीं है ये। मेरे पास फैक्ट्स है ना, मेरे पास सियासी नारे नहीं, मेरे पास तो फैक्ट्स हैं। अब आगे ये फैक्ट गलत है। अब आगे आ जाते हैं। आप इस बात को माने ना, आप इलेक्शन कैंपेन में हैं, के दौर में इलेक्शन कैंपेन में गूगल करें, निकालें, रिसर्च करें। किसी इन बच्चों में से रिसर्चर को लगाएंगे, रिसर्च करके दो मानो। आप सिर्फ ये बताएं, आपने भी पिछला दौर गुजारा, लोड शेडिंग नहीं होती थी? भाई बिल्कुल थी। तो फिर IPP कहाँ थे? बिजली टाइम काम नहीं हुआ, मेरी बात सुने, आप समझदार हैं, ये सारे लोग भी समझदार हैं। आप मुझे ये बताएं, जब IPP को पैसे जा रहे थे, बिजली क्यों नहीं मिल रही थी? अब इमरान खान साहब पैसे नहीं खा रहे हैं तो सबको बिजली मिल रही है। आपकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, आपकी डिमांड बढ़ती गई, नए कारखानों पे काम नहीं हुआ। सिंपल सी लॉजिक है इसकी। तो अब आगे आ जाए, महंगाई में कितना इजाफा हुआ 18 से 21 में? मैं आपको बताता हूँ, महंगाई में इजाफा बताता हूँ। 2000 में घी की क्या प्राइस थी? अब 2000 में तो मुझे आपको कब का याद है? मैं 17 पे आ जाता हूँ। 17 पे क्यों? आप 8 से शुरू करें, फिर 8 से कर लें। 8 में कितनी थी?
मेरे भाई मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। कब से आप अब आप आए मुझे थे? पूछे कि 1947 के नीचे अच्छा, मेरा आप- जमिया आप- आप कब आए थे? मेरा जमिया भी नहीं तुसी आए कि 200 फेरा मैं था? आपको फैक्ट देता हूँ, 17 से स्टार्ट करते नहीं, 17 से क्यों? 160 रुपए के जी था। अच्छा, आज कितने पे? 360 रुपए के जी है। अच्छा, मेरे अच्छा ये भी रुक जाए ना, अब रुक जाए, अब रुक जाए ना, अब आप रुके। हाँ। सियासी नारा नहीं, नहीं, एक-एक करके मेरे में चलते। फैक्ट से गल करते। एक-एक नो, चलते। मेरे में फैक्ट पे बात करनी। एक एक करके चल लेते ना। अच्छा मैं एक का मुझे भी जवाब देना देना। आपने कहा उस वक्त कितनी प्राइस थी? 160 रुपए पर के जी। आप कितनी है? 360 रुपए पर के जी। उस वक्त मजदूर की मजदूरी कितनी थी? वेरी गुड। अभी से मैं बताता हूँ ना मैं बताता हूँ सर, आपको। मैं उस वक्त बताता हूँ। मजदूर की मजदूरी थी 400 रुपया, अब मजदूर की मजदूरी है 1200। 17 एक साइड पे तो आप ज्यादा मजदूरी ले रहे हैं, दूसरी साइड पे आप पैसे ज्यादा नहीं दे रहे 17 में हैं। 400 नहीं थी, गलत बात कर रहे हैं। 17 में 400 बिल्कुल नहीं थी। हमारा यही हाँ। काम है, हम मजदूरों के साथ रोज फिर हमारी तुम जाती करते रहे हो। नहीं नहीं, फिर आप जाती करते उस रहे वक्त ये हो, 17 में 400 देते रहे हो, आप जाती करते रहे हो। शेड्यूल था 12,000 रुपया, मिनिमम वेजेस 12,000 थी। अल्लाह का नाम ले जाए साहब, किस पाकिस्तान में रहते हैं? इधर ही। या पता नहीं, मैं किसी और के रहना है। यही था। अगर ट्रो चीनी की नरी थी, हाँ? चीनी की नरी थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त एक मिस्त्री की दिहाड़ी थी 700 रुपया। मैंने चीनी पूछी। मैं कीमत बता रहा हूँ ना। अच्छा। 700 रुपया मिस्त्री की दिहाड़ी थी, आप मिस्त्री ले रहा 2000 रुपया। ठीक है। आप उसको कंपेयर करें तो अभी भी चीनी की प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ी। अच्छा, बताए ना आप मुझे, आप हर चीज में आप एक मजदूर की मजदूरी, आप पुलिस मैन की उस वक्त तनख्वाह कितनी थी पता? वो शहबाज ने डबल की थी, आपको पता? नहीं, डबल की तो थी ना। शहबाज शरीफ ने बढ़ाई। अभी इन्होंने भी क्रेडिट देते हैं बढ़ाई। उसको। इन्होंने भी क्रेडिट बढ़ाई। देते हैं शहबाज शरीफ को। अभी बढ़ाई नहीं इन्होंने। शहबाज शरीफ डबल की क्रेडिट देते नहीं, हैं। मेरी बात सुने, अभी बढ़ाई इन्होंने। अपनी ने गल्ला जापे फंसी जा रही हो, मैं की कमा। अभी बढ़ाई ना आटा इन्होंने। चला कितने थी 20 किलो का? हर चीज की ग्रेजुअली प्राइस बढ़ती है, उसके साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ती है। आप इस चीज को देखें ना, अब आप जो चीज आपकी सरकारी gradually बढ़ी है, मुलाजिमीन की तनख्वाह 3 साल बाद कितनी पहली बढ़ाई गवर्नमेंट ने? दफा चीनी की प्राइस जो बढ़ाई थी वो नवाज शरीफ गवर्नमेंट में डबल हुई थी। उस वक्त आपको कितनी हुई थी? पहली दफा चीनी की प्राइस अयूब के दौर में बढ़ी थी। थोड़ी थोड़ी थी ना। अयूब हाँ। खान का दौर तो एक सुनहरी दौर था। अच्छा, डिक्टेटर्स का दौर सुनहरी होता है। नहीं, सुनहरी दौर था क्योंकि आप ही काबी के कॉस्टर थे ना? काबी के कॉस्टर थे ना? लोग जो थे मेरे बारे में, लोग जो थे अभी भी किसी से पूछ लें कि शुरू करें। हाँ, अयूब वो आप चीनी की जब बार मेरे से बात करोगे कि नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी थी, तो भाई अयूब के दौर में बढ़ी थी। अयूब के दौर में बढ़ी थी। इसी तरह आपसे बेहतर आपका वर्कर बोल रहे हैं। हाँ जी, 5 साल की कारकर्दगी करेंगे जो लोग लेके यहाँ पे गुजारी, यहाँ की सड़कें हाँ, देखें, यहाँ अब की गली ये बात देखें, करो, ये यहाँ के बात मोहल्ले देखें, यहाँ की बिजली के काम ये बात करो, ये बात देखें, यहाँ के काउंसलर जो वाइस चेयरमैन रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें इनकी। ये बात करो मेरे से। हाँ क्या जी, परफॉर्म किया उन्होंने कि नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। आपकी मैं क्या- उनका ही वर्कर रहा हूँ, मैंने उनको वोट डाला, लेकिन अगर वो उन्होंने काम नहीं किया तो इनके साथ खड़ा हूँ। अगर कल को ये नहीं करेंगे तो कहीं और चले जाएंगे। बिल्कुल। फिर ना, ये राइट है, इसमें मुझे बड़ी खुशी होती जी हाँ, है। ये इलेक्शन हो रहा है, ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, इन कामों के लिए हो रहा है, गली के लिए हो रहा है, सेवरेज के लिए हो रहा है, बिजली के लिए हो रहा है, रोड के लिए हो रहा है, नाले के लिए हो रहा है, इसलिए स्कूल के लिए हो रहा है। हाँ जी, स्कूलों कॉलेज के लिए, हो रहा यहाँ के इलाके की तरक्की के लिए हो रहा है, बिल्कुल ठीक। ऑल ओवर। बिल्कुल। तो मतलब अगर आप इन में लगे महंगाई में उलझाएंगे तो मतलब इलाके के काम तो वहीं के वहीं बढ़ाएंगे, बातें तो मतलब करते रहे आप। है। अच्छा, महंगाई की बात मैं ना करूँ। नहीं, महंगाई तो वाली बात हो रही है, लेकिन मजदूरों का रेट जो है कंपेयर नहीं कर रहे। आप अपनी मर्जी की महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं ना। आप मुझे भी सब्जी- सस्ता गिनवाए, मुझे भी सस्ता गिनवाए। सब्जी, फल, हर चीज, चिकन भी सस्ता है सर। चिकन भी आप 180 रुपए चिकन हुआ है। आप अपनी मर्जी, आप ही के दौर, अपनी आप ही के मर्जी दौर इक़्तिदार में 350 अच्छा, रुपए गया। आप अपना रिजल्ट निकाल के बता दें, हम अनाउंस कर देते हैं। नहीं, आप ही के दौर आप में बता दें। 350 रुपए पे गया चिकन। 6 अभी- महीने पहले, मेरी बात 6 महीने पहले। और चिकन से कौन रिलेटेड है? आपको पता है इस चीज का? आप बताएं मेरे। गुडनेस से नहीं, नहीं, चिकन आप के शहबाज के सारे वो नहीं, मेरी बात सुने ना। आप फिर या तो आप अपनी मर्जी का रिजल्ट हमें बता दें, हम आपको हम उसी तरह बोल देते हैं, या फिर फैक्ट माने अभी 180 रुपए है चिकन। हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, ये चीजें ऊपर जाती है, नीचे डिमांड और आपको पता सप्लाई पे। हाँ। इन चीजों का नहीं, हमारे साथ बात करनी है तो हमारे इलाके के मसाइल के हवाले तो से आपके वोटर ने कह दिया और आप उस तरफ आ गए। अच्छा मेरे भाई, आप मुझे बताइए, पिछले 5 साल में नून लीग ने कुछ करवाया? वैसे तो उनके बलदियाती इदारे आगे से मुअत्तल हो गए ना, बलदियाती इदारे हो गए जी, बैठे रहे, अभी तक बैठे रहे। अभी 1 महीना पहले जो है चलो उनकी शौक सीटें शौक जो है वो बैठा रहे तो बैठा रहे, लेकिन आपके कैंटोनमेंट का अलग है ना, कैंटोनमेंट बोर्ड का अलग है। हमारे इदारे मुअत्तल नहीं थे हुए। कैंटोनमेंट बोर्ड का तो कैंट बोर्ड के जो इदारे थे वो मुसलसल काम कर रहे काम करते रहे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि पिछले
टेन्योर में बल्दियात के कैंटोनमेंट बोर्ड के नून लीग ने कुछ किया या कुछ ना कुछ भी नहीं कुछ किया। अभी जाके हमने सुई गैस की लाइनें डलवाई हैं, ये भी पीटीआई के दौर में डली Fair हैं। enough. आपने विजिट किया बिल्कुल ठीक है। पीर कॉलोनी Fair का enough. या दूसरी कॉलोनी का विजिट किया आपने? ये 1980 में जब बेनजीर भुट्टो साहब उनकी हुकूमत ठीक थी, है। उस दौर में ये लाइनें डली थी। उसके बाद आके पीटीआई की हुकूमत में 2.5 साल की 80 में बेनजीर की 80-82 में जिस एरिया की मैं बात आपको बता रहा अच्छा। हूँ, उस एरिया में 1980 में उस एरिया में लाइनें डली थी, Fair enough. जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम थी। Fair enough. और अब जाके पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो है वो नई गैस क्रेडिट का जसाद रफीक सब ले जाएंगे क्रेडिट लेने को तो वो तो आपके ऊपर है ना। आप जाके उनसे डिबेट करें जी ये किसने लाइनें डलवाई हैं, वो तो मेरे साथ आप उनसे जाके भी क्वेश्चन करें, उनके पास भी जाके क्वेश्चन ये करें। आपके हाथ में है, तो कैमरा आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। मेंबर या जो यहाँ से होगा मेरे भाई वही क्रेडिट लेगा ना यार, ये कॉमन सेंस की चीज है। जो मेंबर होगा वो क्रेडिट लेगा, और तो आप दिन आगे तो क्रेडिट वही लेगा जो अच्छा काम करेगा। नहीं, मेंबर क्रेडिट नहीं ले सकता। मेंबर इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि हुकूमत तो पीटीआई की है, और जो वर्कर काम करते हैं, जिन्होंने स्कीम प्रपोज की होती है, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया, क्रेडिट तो उसको फिर मिलेगा। हमारे साहब को दें इसका क्रेडिट, हमारे साहब ने ऑफ कोर्स इसमें मदद की है उन्होंने। मदद की है। हाँ, मतलब एक उन्होंने जीएम सुई गैस को मतलब हारे हुए कैंडिडेट को फंड मिल रहे हैं। फंड नहीं मिला ना उन्होंने हमारे हुकूमती लेवल पे जीएम साहब से और जो एमडी हैं सुई गैस के, उनसे मीटिंग्स करवाई हैं हमने। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनवाए हैं उन्होंने, Fair enough. वो जाके काम करते हैं, इलाके की जो मसाइल सर्वेस करते हैं, सर्वेस करते हैं, उसके मुताबिक होता है। काम का एक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है Fair enough. बिजली हर का, डिपार्टमेंट गैस का अलग अलग का। जब वो अपनी मेहनत, अब जो गैस पाइपलाइन करी, आपके समझते हैं कि फंड आया और हमने डलवा ली, ऐसा नहीं है। 2.5 साल लगे हैं। राना ताहिर इस्लाम साहब हैं जिन्होंने इसमें एफर्ट किया है। एक सिकंदर प्रोसीजर शाह के साहब थ्रू आए, हैं, पूरे एक प्रोसीजर के थ्रू आए और हमें 2.5 साल लगे हैं। ये शायद भाई, लाइनें जो है वो गुड रिन्यू साहब, करवाने के आपसे लिए। राब्ता रहेगा अभी आपके इलेक्शन में काफी दिन है, आपसे बार बार राब्ता रहेगा। दोबारा आपकी कैंपेन में भी हिस्सा बनेंगे। अगली बार जरा जल्द से जुलूस से जाना है, पहले रिसर्च करके जाना है, वादा करो। लेकिन आप अपना रिजल्ट कार्ड साथ लाया करें ताकि हम वो अनाउंस कर दें। मैं बिल्कुल रिजल्ट कार्ड ही साथ लेके आया। मैं तो हमेशा से कहा करता हूँ, हालांकि लोग इस पे मेरे पे एतराज करते हैं, मैं एक चीज कहा करता हूँ, लेकिन एक बात- बल्दियात गवर्नमेंट के होते हैं। नहीं, मैं हमेशा से कहा करता हूँ, लोग एतराज भी करते हैं मेरे पे, एक यार बात तू है, करता है, बल्दियात गवर्नमेंट के होते हैं। कि आप 22 इंटरव्यू ना किया करें। 22 आप वो टीवी पे देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बारिश है कि नहीं। आप वो टीवी पे देखेंगे तो अब जिस दिन अशारफ होगा ना मेरे शो में, जब आपका जो मध्य मुकाबिल कैंडिडेट है, आप उस दिन वो वाला शो भी देखिएगा, ठीक है। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं, इसी वार्ड में घूम के अवामी राय इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि अवाम कहते क्या है, वो कौन से की फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर शाहिद साहब को या शारद सोल साहब को वोट पड़ेगा 12 तारीख को। असलम जी, हाँ जी। ठीक ठाक को खैर ना मेरे हाथ में रहना, अच्छा। जेल से तो बाहर करो, ठीक हो गया। ਤੁਹਾਡੀ आवाज आएगी। ठीक हो गया खैरियत जनाब, ना- क्योंकि यही बहुत थोड़ी है, थोड़ी बहुत बहुत थोड़ी है। अल्लाह पाक ने चौक लगे, हैं? अल्लाह एक पाक बार- ने चौकी लगे। एक बार कहते हैं महंगाई थोड़ी, एक जितने बार आगे कह नहीं आपे फिर गरीब आदमी रुड़ गए ने सारे, पूरे गरीब आदमी रुड़े ਉਹ जाते। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 400 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਇਆ ਹੋਈ ਪਈ ਦਿਹਾੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੇ 1200 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਓਗੇ? 1200 ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ तो एक दिन ਦੀ है ना 1200, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 1200 ਮੋਏ ਕੰਜਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ 15000 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ, 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। तो गुजारा कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਦਾ। मैं ਹੁਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 18 ਜੀ ਖਾਣ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਖੋਈਏ। ਕਰਦੇ ਹੀ ਚੜਨੇ ਨੇ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਖਰਚੇ ਚੜਨੇ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਜਰ, ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਐਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਗਰੀਬ। ਹਾਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਖਾ ਖਾ भाईजान अस्सलाम वालेकुम खान साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह पाक। वक्त ठीक कर रहे हैं? जी भैया, वक्त कैसा चल रहा है? बस शुक्र है अल्लाह पाक का नहीं। वो तो हर हाल में शुक्र अदा करना जी चाहिए। बिल्कुल। भाईजान कोई महंगाई शंगाई कोई हालातों का क्या है? महंगाई आपके सामने ही है सर, महंगाई तो फिर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हाँ, महंगाई में ये अभी गरीब का जो जीना है बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। तो फिर की गुजारा करेंगे करना। जाहिर बात कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को, कम से कम गरीब का ये एहसास करे भी महंगाई को थोड़ा कम कर लें। जिसमें आप रोज़मर्रा की चीज़ें देख लें, घी है, आटा है, चीनी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। गरीब जिसकी मजदूर की 1000 रुपये अगर दिन की दिहाड़ी है ना,
तो क्या क्या लेगा? सही बात है। उसमें वो चीनी ले, आटा अच्छा, ले, आपके कि ये वो गवर्नमेंट बोर्ड के इलेक्शन आ गए, ये आपने देखा होगा, फ्लैक्स लगी हाँ हुई जी, है, देख रहे, देख रहे। कितना वोट पाओगे? सर फिलहाल तो किसी को नहीं। क्यों? जाहिर बात है, जब तो नहीं, जब यहाँ का मसला भी ये देखें, ये पानी आता है ना, जब बारिश आती है, ये हमारा पानी से डूब जाता है तालाब बन जाता बाजार, है। यहाँ तक कि ये दुकानों के अंदर जाता है, कोई हल नहीं करता है इसका। तो फिर की करो ना आप, फिर आप इलेक्शन पे क्लोज हो। हम खड़े नहीं हो सकते, हमारे में ये मसाइल ही नहीं है। इलेक्शन के लिए मसाइल की जरूरत है। जाहिर ही बात है। इसका मतलब है कि अभी मेरी कौन को पैसा शऊर नहीं करना आया, चाहिए। शऊर नहीं आया अभी मेरी कौन को। नहीं, शहूर क्योंकि है। इलेक्शन के लिए नहीं, मसाइल मेरी बात चाहिए होने सुने, चाहिए। मेरी बात सुने, ये देखे ना, हम अगर यहाँ से गरीब आदमी उठ के आगे जाएगा ना, तो कभी ये लोग उसे ऊपर आने ही नहीं देंगे, हाँ दबा दबू देंगे, दबा नीचे कर देंगे। उसके लिए जाहिर उसका बात है मतलब ये है सपोर्ट कि चाहिए, कोई कम से कम स्टैंडिंग के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना कि शऊर नहीं आया, शऊर है, तो फिर एक तरफ दबा देंगे। आवाम को शऊर है, आवाम में यही शऊर नहीं है भी अगर यहाँ पे एक आदमी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, दूसरे 4 आदमी देखेंगे, ये नहीं करेंगे यार उसके साथ खड़े हो जाए। अल्लाह आपकी मेरी ये कुछ चीज़ मुश्किलें है। आसान करो। थैंक यू। नाज़रीन, आगे चलते हैं। वार्ड नंबर 8 कैंटोनमेंट बोर्ड, 12 सितंबर को इलेक्शन, कैंपेन स्टार्ट हो गई हुई है। अब आगे देखते हैं कि टिकट दोनों पार्टीज ने अपने अपने डिक्लेयर कर दिए हुए हैं। अब देखते हैं भाईजान, बोर्ड बना हुआ है, नहीं बना हुआ मेरा, किसको वोट डालोगे? इमरान खान को। ये शायद इमरान खान यहाँ से लड़ रहे हैं? नहीं लड़ नहीं रहा, पर उसकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? बिकॉज उसको हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमें रोटी मकान कपड़े से कंसर्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें एजुकेटेड मुल्क चाहिए। हम एजुकेटेड होंगे तो हम खुद अपने वसाइल क्रिएट कर सकेंगे। ओके, तो खान साहब एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? एजुकेशन के लिए जो है उनको स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ वज़ाइफ मुहैया कर रहे हैं, मुख्तलिफ वज़ाइफ मुहैया। मैं खुद जो है एज अ स्टूडेंट जो है, मैंने बहुत से वज़ाइफ इनको वज़ाइफ हासिल किए हैं इनसे। कौन सा, मुझे भी बताओ कोई। मैंने ये रिसेंटली जो पिछले मंथ जो था, मेरे फादर साहब जो थे वो गवर्नमेंट प्रिंसिपल थे, तो उनके कोटे में से जो टीचर्स के जो बच्चे थे ना, कोटा में बच्चा, कोटा उनको जो है हमें वो वज़ाइफ वजीफा प्रदान थोड़ा किए होता है, थे। कोटा वजीफा नहीं होता। वजीफे की बात करोगे तो मुझे शहबाज शरीफ याद आएगा, वो लैपटॉप देता होता था, लैपटॉप 50,000 रुपए की चीज स्टूडेंट को उठा के देता था, फिर मुझे वो याद आया। लैपटॉप जो लैपटॉप की आप हालत देख रहे थे, तो वो लैपटॉप नहीं थे कहलाते, ये क्या थे? वो एक तरह का स्क्रैप था। विद इन 1 मंथ बाद जो है वो किसी काम के नहीं थे। चले, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भाईजान सामने को खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है कारोबार? जबरदस्त चल रहा है। जबरदस्त। छापी जा रहे हो पैसे? मस्त। अमीर आदमी हो गए हो? नहीं अमीर भी हो गए हैं, बेहतर है, जितना लोग कह रहे हैं उतना नहीं है। क्या बेचते हो? मोबाइल ये तो महंगी आइटम है। महंगी तो है, महंगी है। अमीर आदमी क्या मोबाइल में थोड़ी हुई है, कमी हुई है मोबाइल से, जो प्राइस है उनमें। पैसों में कमी हुई है? हाँ मोबाइल से। आटे में भी कमी हुई है? नहीं आटे में तो उनका तो रेट अभी बढ़ता ही जा रहा है। चीनी में कमी हुई है? नहीं उसका भी अभी रेट बढ़ा है। घी में कमी हुई है? नहीं दूध में कमी हुई है? नहीं अभी तक तो नहीं अभी हुई, तक खाने भी नहीं। अच्छा, बिजली के बिलों में कमी हुई है? हाँ, उसमें। बाकी हुई है? पता है जिस तरह मेरा पहले आ रहे थे ना उस तरह नहीं आ रही, ठीक आ रही है, यूनिट के हिसाब से ठीक आ रही है बिल। वो तो महंगी तो हुई है हुकूमत ने की, लेकिन पहले जिस तरह आती थी उससे बेहतर आ रही है। वेरी गुड, मतलब महंगी भी हुई है बिजली, तो फिर भी ठीक है। हाँ जी, पहले ये यूनिट के हिसाब से आ रही है। समझाओ किस फॉर्मूले पे कैलकुलेट कर पहले रहे ये है ना कि बिजली के बिल ऐसे ही वो आ जाते थे, अब ये है कि यूनिट के हिसाब से आ रहे हैं। पहले यूनिट के हिसाब से नहीं आते। पहले यूनिट के हिसाब से नहीं आते थे। चलो मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, गैस भी सस्ती हो गई बड़ी, हाँ, नहीं गैस तेल तो बहुत सस्ता हो गया मैं सुना। नहीं, वो 120 रुपये का हो गया। हैं? 120 रुपये नहीं यार, मैं तुम्हें मुफ्त लाभ रहे हैं। नहीं मुफ्त लाभ नहीं। अब मुझे ये बताओ, इस सारे बैकग्राउंड के बाद अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ दादा जी, मैं तो पूछना तो है ना। अब मुझे ये बताओ, अगले महीने इलेक्शन आ, वोट किसको डालो? पीटीआई वेरी गुड। इस सारे मसाइल के बावजूद फिर भी जी पीटीआई बिल्कुल बिल्कुल पीटीआई चॉइस ही वही है वजह? भाई चॉइस ही वो मेहनत कर रहा है आस्ता आस्ता, एकदम तो नहीं ना ये देखो इतनी मेहनत कर रहा है, छोड़ी तो नहीं 120 का पेट्रोल हो बिल्कुल गया, है बिल्कुल है। जब 900 रुपए का थैला आटे का हो गया, बिल्कुल है। 360 रुपए घी हो गया, बिल्कुल है मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल है सर, ये मेहनत कर रहे हैं। ये महंगाई पहले भी हुई थी, अगर उन्होंने ये जो डॉलर जो उन्होंने रखा था ना एक जगह पे, हाँ। तो इसने जैसे ही कीमतों पर जानी थी तो महंगाई तो आनी थी। ठीक है आप पढ़े लिखे हो गए, जी, जी। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी
नहीं हूँ कि मैं डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक के और अपने रेमिटेंसिंग, अपनी एक्सपोर्ट को ज़रबे तकसीमें दे के अपने घर का आटा पूरा कर नहीं वो तो है लेकिन मेहनत कर रहा है मैंने खाली कोई सोचो पांच खाली दे कोई गल नहीं मियाँ हाँ जी यह किन्ने खांदा पे ये सब खाना खाती जाता स्वाद सोई का मेरा सौरा सोई खा अरे थी होना खाना तो हम अभी मैं कश्मीर से ही आ रहा हूँ ठीक है कि नहीं तो लोग कहते थे 4-5 सीटें इंशाल्लाह 32 नशिस्तें हमें बेटा बनाई उसका कश्मीर का इलेक्शन का पैटर्न थोड़ा हो रहा है उधर ज्यादा महंगाई है इससे यहाँ से ज्यादा महंगाई है उधर कश्मीर का पैटर्न लेकिन हो ये रहा है है कि बल्तिस्तान खान साहब ने एक लोगों की जो ना वो सोच बदली वो मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा आप तो नेक्स्ट वोट शाहिद साहब का हाँ जी कल भी शाहिद साहब का 5 साल बाद भी शाहिद साहब है सामने सर हाँ जी वालेकुम सलाम। सर मैंने भाई ये मुझे बता रहे थे तेल भी सस्ता हो गया, गैस भी सस्ती हो गई, बिजली भी सस्ती हो गई, आटा भी सस्ता हो गया, घी भी सस्ता हो गया, तनख्वाहें डबल हो गई, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बन गया। आपके मेरे बच्चों के लिए आने वाले दिनों में बेहतरीन तालीमी इदारे पाकिस्तान को जितना टीका लगा हुआ है और ऐसे नहीं बैठा हुआ वो बाहर, वो ऐसे नहीं बैठा हुआ कुछ किया होगा तो बैठा हुआ है। तो कहते वो आ नहीं रहा तीन दफा वजीर आजम वो तो क्यों नहीं आ रहा? इलाज कराने के बाद इलाज कराने गया ना फिर आ जाना होने ये अल्लाह की मेहरबानी ना खान ही ठीक करे था दयानतदार बंदा ही ठीक कर सकता है बेईमान कदे भी पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जदों भी करेगा दयानतदार बंदा ठीक करेगा जेड़ा हराम ना खाने वाला हो तो ना किसी खुआने वाला हो। ये मुल्क दे विच जिन्हां को हराम खाधा गया ते बचिया किस तरह में ये तो इंडिया नहीं जा रहे सी शुक्र करो इमरान खान आ गया अल्लाह की वजह। हाँ जनाब का नाम क्या? हाँ अहमदिया अहमद यार साहब अगर ईमानदार हो गए बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि खान साहब जो आप कहते थे मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ हुक्मरान ईमानदार होएगा थल्ले सारे ठीक हो जाते नहीं होते ठीक सारे यकदम नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने सारे मुसलमान नहीं सन हो गए यकदम लेकिन नबी सन अल्लाह दे ये भी आस्ता आस्ता बदलेगा आस्ता आस्ता रूटीन बदलेगी। हमारे झूठे करता रहे कि 90 नहीं नहीं वो बड़ा ठीक करता रहा है ताकि कौम नु दिता जाए तमाज भी थोड़ा जा कौम पहले ही नमाज डेली में झूठ बोल रहा था ठीक है झूठ नहीं बोलता वो ठीक कर रहा आस्ता आस्ता ठीक होंगे यकदम नहीं बदलिया जाता यकदम पूरी दुनिया इतने बदले ना पूरे बाजार नहीं बदलिया जाता घर नहीं एक बदलिया जाता यकदम आस्ता आस्ता बदलिया जाएगा चोर जितना आस्ता आस्ता चोरी छड़न दे फिर बदलिया जाएगा और 2-3 साल हो चाहिए ने इंशाल्लाह हो जाएगा। PTI is one of the best party. मैं बाजार का चेयरमैन हूँ अंजुमन ताजरान का। PTI से बेस्ट लीडर हो ही नहीं सकता। ओके कैसे? इमरान खान इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर कैसे फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कैसे सर कैसे वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ जी आप किस चीज की तजारत करते हैं? मेरी इंस्टॉलमेंट की कारोबार है। इंस्टॉलमेंट का हलाल जैसा कारोबार है जायज कारोबार है? हाँ जी सूद का कारोबार नहीं मुख के बात करते हैं इतना अगर वो मुझे ले नहीं मुझे डालना है अपने घर में उसमें सूद का कोई लेना देना नहीं होता। नहीं सूद वाला सिस्टम नहीं। जब आप एक आदमी को बार्गेनिंग कर रहे हैं बैठ के तो ना ले आपको अगर महंगा पड़ता है तो क्यों नहीं। चले मैं आपके कारोबार पे तो छोड़े इसमें मैं क्या कमेंट करूं लेकिन इस तरफ आ जाइए जरा कि अजीब बात है आप कह रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि खान बेहतरीन लीडर है वे भी हो बेईमान नहीं है सर मेरी ये सुनने ना हो सकता है बाकी में हो सर समझ नहीं आती पेट्रोल इतना महंगा कैसे हो गया। पेट्रोल आप पढ़े लिखे बंदे हैं आज भी मंडी में जो रेट जाएगा उसके हिसाब से पेट्रोल आएगा। चीनी का रेट भी आज भी मंडी में पेट्रोल महंगा है तो यहाँ भी महंगा है। जब आज भी मंडी में चीनी का रेट भी आदमी मंडी निकालेगी चीनी भी आ जाएगी। चीनी में कंट्रोल किया है ना जहांगीर तरीन की पार्टी में उसमें कंट्रोल किया शुगर मिलों पर इंशाल्लाह चीनी भी सही हो जाएगी। तो आटा भी महंगा आइंदा 2 साल में आवाम खुद कहेगी कि इमरान इज अवर बेस्ट लीडर। 2 साल बाद के 2 साल के बाद तो 2 साल बाद बचेंगे कितने सब बचेंगे कोई नहीं भूखा मरता बेफिक्र हो जाओ। चले इमरान खान चले नाज़रीन आगे चलते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है खैरियत से? भाई साहब तो नहीं है इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ जी हो ही रहा सुने देखो उनकी बंदा क्यों वोट पाओगे? पहले तो नहाशी ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ अच्छा ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਬਦਲਦਾ और ਜ਼ੇਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹੁਣ दिन बदलो जनता क्यों? ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ तो फिर ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਇਹ ਨਿਆਣ ਤੋਂ ਦੇਣਾ मैंने आ नहीं देना उन्होंने क्यों? ਉਹਨਾਂ ਖਾਈਏ ਨਾ ਕਰਿਆ आप पे वोट भी पाते तो नाले कहते तो खा भी गया ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ और पता लगा नहीं पता लगा। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब मैं अगर कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਾਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ अल्लाह ना करे मैं कह लगा हो सकता है कि अभी झूठ बोल देते हो फिर ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ तो फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ अजय मतलब सोचा नहीं कि वोट किसे पाना ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ अल्लाह पाक अल्लाह पाक नाज़रीन वार्ड नंबर 8 हाफिज साहब हाफिज हफीज सुल्तान साहब है जी ISF के बड़े गर्म कारकुन कह लें बड़े एक्टिव कारकुन है हाफिज साहब जी सर ISF के हैं मेरा ये तो पूछना नहीं बनता कि वोट किसको डालेंगे जी। लेकिन ये पूछना जरूर बनता है कि आपके कैंडिडेट को जी वोट क्यों डाले आम वोटर अच्छा साकिब भाई, ये जो हमारे बल्दियात की सेंस है ना, बेसिकली इसकी सेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले। अच्छा जी। कि आया बल्दियाती इदारों का काम क्या है। अब मेरे कैंडिडेट को वोट डालना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट डालना क्यों ज़रूरी है, उसकी 2-3 वजूहात हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ। पहली बात ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो बेसिकली अब पार्टी से आस्ताना बन चुकी है। अच्छा कि पीर साहब मरेंगे तो सजादा नशीन उन्होंने साहबजादे ही होंगे। अच्छा, उसकी जिंदा मिसाल मैं आपको वार्ड 8 में दिखा सकता हूँ। ओके। पिछले टर्नओवर में यासीन सोल साहब MPA, उनके भाई काउंसलर, ठीक है, चौधरी अकरम सोल साहब। अब उन्होंने क्या किया, खुद वो MPA वार्ड 8 में इस्लाम नगर में उनकी रिहाइश है, बल्कि वो भी नहीं है, वो भी छोड़ गया, वो DH जा चुके हैं इस अवाम के पैसे से, ठीक है। उन्होंने वोट चेंज करवा के वार्ड 8 में अपना बेटा मुसल्लत कर दिया। सर, बल्दियात जो बेसिकली हमारे होते हैं वो मोहल्ले के लोगों के होते हैं, पार्टी कारकुनान के होते हैं। शाहिद इकबाल यहाँ से बाहर नहीं गया, शाहिद इकबाल यहीं पे पला, यहीं पे बड़ा, यहीं पे सियासत शुरू की और यहीं के लोग उसको वोट देंगे। वो बाहर से नहीं आया, वो हम पे इम्पोर्ट नहीं किया गया, वो कोई बाहर से ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात, मैं आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि आज से 3 साल पहले तक ना यहाँ पे शारफ सोल साहब के बैनर्स लगे हुए थे। अच्छा, उसके ऊपर लिखा हुआ था बाबा जी कहते हैं इंशाल्लाह MPA। अच्छा, फिर होया कि शारफ सोल साहब के जेडे बाबा जी सन ना, वो दुआवां तो बददुआ वाल टुर पे कि उन्होंने MPA तो काउंसलर बनाता। सवाल ये है कि मेरे हलके के लोग बाहर से आए एक बंदे को क्यों अपने हलके की चौधरी दें? लेकिन उनके वालिद MPA हैं, पुराने MPA चलते आ रहे हैं, पहले उनके चचा थे कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर, अब हो सकता है फिर हम उस तरफ चली जाए। खिदमात क्या है उनकी, ये तो आप बहैसियत MPA उन्होंने किया क्या है, ये किया है उन्होंने, ये किया है उन्होंने। मैं आपको मॉडल कॉलोनी नंबर 2 में लिए चलता हूँ, आप यकीन करें वहाँ के लोग रो रहे हैं, साकिब भाई रो रहे हैं। पिछले 6 साल से इनका एक चाबी वाला वाइस चेयरमैन, चाबी वाला मतलब चाबी वाला वाइस चेयरमैन कि उसको ख्वाजा साद रफीक चाबी देगा तो वो हल्के में आएगा, 2-4 दुकानदारों को मिलेगा, इससे बोतल पिएगा, इससे चाय पिएगा, इसको ये बताएगा कि मैं कैंटोनमेंट बोर्ड में होता हूँ, मेरी क्या टोर है। काम कोई नहीं है, काम कोई नहीं है, काम कोई नहीं है। वोट PTI का, वोट PTI महंगाई के बावजूद। सर देखें, हर चीजें टाइम टेकिंग होती हैं, चीजें टाइम टेकिंग होती हैं। पाकिस्तान एक ऐसी गाड़ी है जो पिछले 42 साल से नखट्टू मैकेनिकों के हाथ में रही है। उन्होंने इसको ठीक करने के बजाय और मजीद खराब किया है, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला वो एक पूरे अच्छे मैकेनिक के पास है और इंशाल्लाह ताला मैकेनिक खेड़दा खराब ना कर दे। क्या हाल है भाईजान? खैरियत से? जी अल्लाह का करम। इलेक्शन आ रहे हैं आपके वार्ड में? जी बिल्कुल आ रहे हैं, इंशाल्लाह शेर यहाँ से जीतेगा और पूरे लीड अच्छी वो लीड कहते मैंने MPA थोड़ा नजर नहीं आया था। सर MPA की बात अगर इनके भी के लिए तो यहाँ पे कोई नजर ही नहीं आया। सबसे इलाकों का गली का मार्केट में कौन आ रही है, तो पहले से ही आ रहे हैं, मैंने 131 साल पहले ही हारे हैं। देखिए हुमायूं अख्तर साहब नेशनल असेंबली पे हार गए, ठीक है, हमारी सीट वाले भी हार गए। बिल्कुल ऐसे ही है, और MPA हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100 साल में भी यहाँ पर वो अगर किसी की गमी है, खुशी है, वो आधी रात हो यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, हमारा हाल भी पूछते हैं हम वर्कर का, इसलिए आज भी हम शेर को वोट देंगे और कल भी शेर को वोट देंगे। तो यार ये लोग सारे कहते हैं शेर चोर है, इनके तो समझा नहीं सकते ना, चोर किया गया है ये बताया। अगर इंसान अगर 4 लगा के खा लेता तो वो चोरी तो नहीं है ना। अगर उनके इनके नजर में अगर उन्हें अपने हमदाशवास से अगर सैलरी ली तो ये चोरी तो नहीं है ना, उस वजह से ये चोर कहने लगे। एक मिनट। और मतलब मेरा ये है कि
फौज लाया है तो जो 10 भी खर्चे खुर्चे इधर उधर होते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, फिर तो जायज है खाना जायज खाना है किसी भी खा लेंगे वरना जी भी देखिए अगर कोई बाहर है खाने की किसी भी अंदर कर लेंगे बिल्कुल ऐसे हर बंदा ही खाता है, ये नहीं करता है, हर बंदा ही खाता है यार कितनी जिंदा इस्लाम लो मेरे साथ यार कितनी जिंदा कौम है जी बिल्कुल ऐसे देखे ना जिंदा कौम देखो गैरतमंद कौम टीवी है कहते हैं कि हम करप्ट हैं जी क्रैफ्ट देखिए ये जो कहते हैं वो क्रैफ्ट बन नहीं जाता ऐसे ही है अगर आप एक घर में बैठे हैं या उस घर में अगर आप क्या 10 नाम है लगा आपका? मेरा नाम यासिर अली है ये हाफिज यासिर गाजी साहब उनमें की थोड़े नाल काम लामा लामा क्योंकि यार देखिए आप एक ऐसा आप एक नुमाइंदा है आप अगर सपोर्ट करेंगे कि मैं पीटीआई की तरफ से बात कर रहा हूँ या आप हमें कहेंगे कि आप नून लीग का खड़े में और मैं पीटीआई का तो इस तरह बात भी नहीं होती और ना इस तरह काम होता है मैं क्या बोलूं आप एंकर बन गए आप आवाम की राय लेने क्रॉस आए हैं। क्वेश्चन करना तो नहीं क्रॉस क्वेश्चन इस तरह करें ना जिस तरह करने का हक है आप इस तरह कहेंगे कि जनाब अगर मैं कहूँगा पीटीआई चोर है हाँ। या मैं कहूँगा इमरान खान चोर है ये एक लीडर का काम होता है 10 लोगों से यही पूछा पीटीआई के वोटर से 10 लोगों से यही कहा कि भाई महंगाई है नून लीग का कितना वोटर मिला आपको मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ आपको नून लीग का पहले बंदे आप हो तो वो यही कह रहा हूँ ना आप 10 अगर पीटीआई के बोले अगर नून लीग का एक बोले तो वो आपको खिलाफ बोलेगा बताओ कौन है मैं ढूंढ रहा हूँ कि नून लीग का वोटर आप कौन इधर है। गली में चले माशाल्लाह आपको काफी वोटर मिले आगे चलते नाज़रीन, क्योंकि फिर वो भाई का शिकवा अपनी जगह पे आगे चलते हैं और नून लीग के वोटर से भी पूछ सकते हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रस्म मना रहे हैं? वाह 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 बड़ी खुशी नहीं होती कि हम आजाद मुल्क हैं 14 अगस्त बेशक ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें आज़ाद मुल्क मिले हाँ हुक्मराना का भी शुक्र अदा कर दे अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह पाक का जी खान साहब जैसे अच्छे आदमी हैं ये इधर अच्छा है मुझे कोई कह रहे थे महंगाई बड़ी हो गई है महंगाई तो ये तो 30-35 साल से ऐसे ही चल रहा है भाई खान साहब ने 3 साल में कर दी है पेट्रोल 120 का 35 साल में चला ये पिछले ही चल रहा है पिछले डॉलर बढ़ रहे हैं अब इतनी महंगाई क्यों हो रही है खान साहब अब कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये खान साहब ने सारा सिस्टम सीधा किया है आस्ते आस्ते चलेगा ना अब 3 सालों में तो वो सब कुछ नहीं ना कर सकेंगे जी जी हाँ देखें जब तक इस मुल्क का सिस्टम चेंज नहीं ना हो जाता तो जो सा इमरान खान जैसे 100 बंदे भी आ जाए ना तो ये पाकिस्तान चेंज नहीं हो सकता की चेंज करिए मिसाल के तौर पर हुन इमरान खान आए ने हुन माफिया इर्द गिर्द अच्छा ठीक है हुन कोई भी काम करते ने तो माफिया ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ है कैसे चेंज करें वही तो पूछ रहा हूँ और मेरे पास ये- चेंज करने की सिर्फ एक ही अकल में जी, जी। समझ आती है कि वोट डालूं नहीं नहीं ये है कि आपको इस पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए हमारी आवाम को उठना होगा कैसे? इस जालमाना निज़ाम के खिलाफ हमें जिहाद करना होगा पूरी आवाम को उठना होगा की करा मेरे पे जहाज दसो मैंने दसो कि मैं तड़रा की करा मुझे जी। बताएं कैसे जहाज करूं बताएं वो ये मैं है तलवार फाड़ ला घोड़े से बैठ जा नहीं नहीं हाँ। इसमें ये है कि अवामी शऊर हमारे में इतना होना चाहिए वही पूछ रहा हूँ, अवाम में कैसे शऊर आएगा? नहीं अवाम में अभी तक हमारी जो अवाम है ना एक खंबा लगने पे वोट दे वो दे जनाब वही पूछ रहा हमारी अवाम जो है ये सड़क बन जाए ये अवाम तब वोट दे हूं। देगी की करने थे ठीक है आईफल ये टावर बड़े थे फिर वोट दे नहीं वोट तब नहीं ये दरअसल हमारे अंदर से कोई लीडर उठेगा जो इस अवाम को जगाए ठीक है जब तक अवाम आपका नहीं नाम क्या जग मुश्तबा फैज मैं इंजीनियर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है इंजीनियर साहब जी जी मैं फिर सवाल अपना दोबारा करूं जी जी सर मैं सवेरे घोड़े ते बह के तलवार फड़ के ते इनकलाब का नारा ला दिया नहीं नहीं तो दसो ना की करना है पाए ना इसके साडे लिए- विचों लीडर उठेगा केड़ा उठेगा किवें इसके उठेगा लिए हमें एक बेदारी शोर की मुहिम चलानी चाहिए अवाम में सर कादरी साहब ने चलाई जी जी अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम रही नहीं नहीं नाकाम नहीं ये हुई नाकाम नहीं हुई तेरा लीडर कितने उठे आए हो नहीं नहीं फिर अब कितने भी इनकलाबी नहीं लीडर? वो इनकलाबी लीडर देखें डॉक्टर साहब ने अपना फर्ज अदा किया उन्होंने मुहिम ठीक है, चलाई एक लीडर लेकिन उठाने के लिए मुहिम चलाई सुने, ठीक है उन्होंने मुहिम हाँ। चलाई लीडर उठाने के जी लिए जी मुहिम आप कहते हो कामयाब रही जो उस मुहिम के नतीजे में लीडर उठा वो किधर है मुझे नजर भी नहीं मेरी आता बताएं देखे डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने अवाम को आवाज दी अब कितनी के अवाम डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के पीछे खड़ी हुई अवाम सुत्ती है। मुझे अवाम सोई हुई है जब तक अवाम सोई है तो इस मुल्क का सिस्टम इन्होंने चेंज नहीं हो छोटी-छोटी फड़ सकता के मारिए कि नहीं जगाइए ये है कि ये खंबा लगने पे नाली पे खंबे पे कोई छोटी छोटी चीजों पे वोट दे किस देते पे वोट देंगे? ठीक है अब इधर इलेक्शन किस पे वोट होगी दें? ये इलेक्शन होगी इधर 5-5 हजार के वोट बिकेंगे अल्लाह का नाम लो यार नहीं 5-5 मोटरसाइकिलें देते हैं बड़ा बड़ा इल्जाम है। ये एडा बड़ा नहीं ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मोटरसाइकिलें देते हैं लोग आप कितने में बेचोगे ठीक है लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम बिके नहीं है हमने अपना जमीन नहीं ये बेचा 5 का बेचते हैं आप इंजीनियर आप 10 का बेच दोगे नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है हम ये है कि
अपना ज़मीर नहीं बेचेंगे। जो भी इस मोहल्ले में ईमानदार होगा उसको वोट देंगे। गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वार्ड नंबर 8 लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड, 12 सितंबर को इलेक्शन, अवामी राय आपके सामने। नाज़रीन, वार्ड नंबर 8 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुकाबला नून लीग। अगर अभी यहाँ पे कोई भी रिजल्ट प्रेडिक्ट किया जाए तो वो मुझे लगता है कि कोई उसमें थोड़ी सी अभी इतनी श्योरिटी या इतनी क्लैरिटी अभी वोटर के व्यूज़ में या वोटर किस तरफ जाएगा अभी नज़र आ नहीं रही। लेकिन अभी जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो इलेक्शन कैंपेन अपना जोर पकड़ेगी। अभी तो 14 अगस्त तक जोर पकड़ा हुआ है, आपको पीछे से आवाज़ें भी आ रही होंगी। एक तरफ शारफ सोल साहब हैं, उनके वालिद MP हैं इस हल्के से और मुतअद्दिद बार MP रह चुके हैं, और दूसरी तरफ शाहिद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो हैं। वार्ड नंबर 8 है, बार बार आपको अपडेट करते जाएंगे जैसे जैसे कैंपेन आगे ग्रेजुअली चलेगी, जैसे जैसे वोटर एक्टिव होगा, जैसे जैसे लीडरान उम्मीदवारान एक्टिव होंगे तो आपको अपडेट रखेंगे। आज के प्रोग्राम में आपने अवामी राय जानी, मिला जुला सा रद्द-ए-अमल, एक तरफ शेयर खाता भी था तो लगाता भी था, एक तरफ तरीके इंसाफ वाले काम कर रहे हैं लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है। इस तरह के व्यूज़ हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।